हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लर्निंग में। हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश और इसमें हम डेली यूजेस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे और पिक्चर्स के साथ, एनिमेशन के साथ, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाए और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। मान लीजिए आपको किसी का फ़ोन यूज़ करना है, तो आप सामने वाले से कहेंगे क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़। ओके, मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़। इस तरीके से आप सामने वाले से कहेंगे। तो सामने वाला आपको मोबाइल देने के लिए यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है। तो यदि वो यस कहता है तो कहेगा यस श्योर, और यदि वो मना करता है तो कहेगा नो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। मान लीजिए आपको किसी का पेन पेंसिल लेनी है, तो आप उससे ये कह सकते हैं क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। मे आई हैव योर पेन प्लीज़। अब सामने वाला क्या कहेगा, यदि वो यस करता है, देना है, तो वो कहेगा यस, और यदि वो मना करेगा तो कहेगा नो, यू कांट टेक इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको मान लीजिए पानी पीना है, तो आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं एक गिलास पानी देना प्लीज़। क्या कहेंगे, एक गिलास पानी देना प्लीज़। इंग्लिश में आप उससे कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ओके, इस तरीके से सामने वाले से पानी मांग सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दरवाज़ा खोलना है, तो आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं दरवाज़ा खोलना प्लीज़। क्या कहेंगे, दरवाज़ा खोलना प्लीज़। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, विल यू ओपन द डोर प्लीज़। ओके, तो आपको विल से शुरुआत करनी है, विल यू ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। अब अगले की इच्छा खोलता है या नहीं खोलता है। और यदि दरवाज़ा बंद करना है तो क्या कहेंगे, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़, है ना। आप यहाँ पर विल भी यूज़ कर सकते हैं, वुड के स्थान पर विल भी यूज़ कर सकते हैं, वुड भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़। और यदि आपको ओपन करना है तो कहेंगे वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। ओके, बंद करने को क्या बोलते हैं, क्लोज, और खोलने को बोलते हैं ओपन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, विंडो खोलना प्लीज़। अब मान लीजिए खिड़की खोलनी है, तो आप किसी से कह सकते हैं खिड़की खोलना प्लीज़। तो क्या कहोगे, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। ओके, यहाँ पर आप विल के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। और ये कह सकते हैं विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से आप सामने वाले से काम करने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, विंडो बंद करना प्लीज़। मान लीजिए खिड़की बंद करनी है, तो आप उससे कह सकते हैं कि खिड़की बंद करना कृपया। तो आप इससे कहेंगे विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़। या फिर आप कह सकते हैं विल के स्थान पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़। ओके, इस तरीके से आप उसको विंडो ओपन करने के या विंडो बंद करने के लिए कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी से पंखा बंद करवाना है, तो क्या कहेंगे, पंखा बंद करना प्लीज़। तो इंग्लिश में उससे कहेंगे स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। ओके, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, यानी स्विच को बंद करना है, तो उसके लिए आप कहेंगे स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पंखा चालू करना। अब मान लीजिए चालू करना है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, स्विच ऑन द फैन प्लीज़, है ना। स्विच ऑन, स्विच को ऑन करने के लिए कहेंगे स्विच ऑन द फैन प्लीज़, और ऑफ करना है तो कहेंगे स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, लाइट को चालू करना है, तो लाइट चालू करने के लिए उससे कहेंगे स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। क्या कहेंगे, स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। लाइट को ऑन करने के लिए हम उससे कहेंगे स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। और लाइट को यदि हमें स्विच ऑफ करना है, ओके, लाइट को हमें क्या करना है, बंद करना है, तो लाइट को बंद करने के लिए क्या कहेंगे, स्विच ऑफ द लाइट प्लीज़। स्विच ऑफ द लाइट प्लीज़। तो सामने वाला क्या करेगा, लाइट को बंद कर देगा। स्विच ऑफ, लाइट बंद करना, और स्विच ऑन, लाइट को चालू करना। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मान लीजिए किसी से समय पूछना है कि क्या समय हुआ है, तो क्या कहेंगे, क्या समय हुआ है, या आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो उससे इंग्लिश में क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच।
ओके, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, या फिर उससे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, है ना, तो वो क्या बताएगा, आपको समय बताएगा। तो समय बताने के लिए दो प्रकार से हम उससे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, और या फिर कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज। द नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप थोड़ा उधर सरकेंगे। मान लीजिए आप थोड़ा उधर सरकेंगे। मान लीजिए आप किसी व्हीकल में यात्रा कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, और आपको जगह चाहिए, तो आप क्या कह सकते हैं उससे कि क्या आप थोड़ा उधर सरकेंगे। तो इंग्लिश में उससे कहेंगे विल यू मूव अ बिट प्लीज़, मतलब थोड़ा सा सरकने के लिए उससे कहना है तो क्या कहेंगे, विल यू मूव अ बिट प्लीज़। और विल के स्थान पर आप क्या कह सकते हैं, वुड भी कह सकते हैं, वुड यू मूव अ बिट प्लीज। इस तरीके से आप उसको करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो आप कह सकते हैं आप मेरी मदद ले सकते हैं। तो इंग्लिश में उससे कहेंगे लेट मी हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जरा धीरे बोलो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जोर से बातचीत कर रहे हैं तो आप उन्हें धीरे बोलने के लिए कह सकते हैं विल यू स्पीक स्लोली प्लीज, विल यू स्पीक स्लोली प्लीज। विल के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड यू स्पीक स्लोली प्लीज। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति को धीरे बोलने के लिए कह सकते हैं। क्या आप मुझे बैठने देंगे, और आपको सीट की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति से आप सीट मांगने के लिए क्या कहेंगे, विल यू लेट मी सीट हियर प्लीज। विल के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, वुड यू लेट मी सीट हियर प्लीज। तो इस प्रकार आप बैठने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब किसी से आपको कोई कहना है कि जैसी आपकी मर्जी, है ना, कोई व्यक्ति को आपने कोई बात करी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, तो आप कह सकते हैं एज यू प्लीज। और क्या कह सकते हैं, एज यू प्लीज, या फिर कह सकते हैं एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू लाइक, दोनों तरीके से आप उससे कह सकते हैं। अगला वाक्य है, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ। मतलब कि कोई व्यक्ति काम करने में बिजी है और आप थोड़ा सा उससे कोई सलाह लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ। तो इंग्लिश में आप उससे कहेंगे वुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, वुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। ओके, विल, वुड के स्थान पर विल का प्रयोग भी किया जा सकता है, वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। द नेक्स्ट सेंटेंस है, आराम से बैठिए। अगला वाक्य है, आराम से बैठिए। ये कहने के लिए इंग्लिश में हम कहेंगे मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल प्लीज, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल प्लीज। ओके, अगला है, इसे अपनी ही चीज़ समझें। ओके ना, कोई चीज़ मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने दी है तो आप ये कह सकते हैं इट्स ऑल योर्स। क्या कह सकते हैं, इट्स ऑल योर्स, मतलब इट इज़ ऑल योर्स, ये आपकी ही चीज़ है, इसे अपनी ही चीज़ समझें। ओके, नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिए, है ना, किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना है अपनी और उसका ध्यान खींचना है तो क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश में हम कहेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर कई बार हम सुनते हैं उद्घोषणा करते हुए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे मान लीजिए ट्रेन आने की सूचना जब दी जाती है तो इसकी उद्घोषणा जो है वो अनाउंसमेंट किया जाता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ओके, नेक्स्ट, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहना चाहूँगा, मतलब यदि आप परमिशन देते हैं, मुझे अलाउ करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा। ये बात इंग्लिश में जब हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इफ़ यू अलाउ मी, इफ़ यू अलाउ आई वांट टू से, इफ़ यू अलाउ आई वांट टू से। तो ये कह सकते हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो। ओके, अब मान लीजिए आपने कोई बात कही या ऐसा कोई काम हो गया, अब आप सामने वाले से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो कह सकते हैं मुझे माफ़ कीजिए। क्या कह सकते हैं, मुझे माफ़ कीजिए। इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन। क्या कहेंगे, आई बेग योर पार्डन। अगला वाक्य है, माफ़ करें मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, आप उसके पास पहुँचे तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। ओके, नेक्स्ट है, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। क्या कहेंगे, मुझे बड़ा दुख है को आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अगला वाक्य है, मुझे बड़ा दुख है कि मैं आ नहीं सका। मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं जाना था, टाइम दिया था आपने और आप नहीं जा पाए, तो आप सामने वाले से किस रूप में माफ़ी मांगेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट कम। ओके, आई एम सॉरी आई कुडंट कम, मैं आ नहीं सका इसके लिए मुझे बड़ा दुख है, तो कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कम। द
द नेक्स्ट है ऐसा गलती से हो गया, मुझे माफ़ करें, मतलब कोई गलती से कोई बात हो गई तो आप उससे ये कह सकते हैं इंग्लिश में इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। क्या कहेंगे? इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। ओके, आई एम सॉरी। ओके ना, तो ये कह सकते हैं मुझसे गलती हो गई, ऐसा गलती से हुआ, मैंने जानबूझ करके ये काम कोई नहीं किया। तो इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। मुझे माफ़ करें, आने में थोड़ी देर हो गई, आपको कहीं जाना था और आप लेट हो गए हल्का सा थोड़ा सा, तो क्या कह सकते हैं? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई कुडंट मेक इट इन टाइम मतलब मैं समय पर नहीं आ सका, इसलिए मुझे सॉरी, आई एम सॉरी। या फिर कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल लेट, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कष्ट के लिए क्षमा करें। मान लीजिए आपने किसी को थोड़ी सी ज़रा सी तकलीफ दी या मतलब आपने उसको हल्का सा बुला भी लिया, तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपको कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा करें। कष्ट के लिए क्षमा तो आप इंग्लिश में कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। मतलब हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि असुविधा के लिए खेद, तो इंग्लिश में कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है आपकी बड़ी कृपा है। मतलब किसी व्यक्ति ने आपका हल्का सा काम कर दिया तो आप उसके प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करेंगे? तो कहेंगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। या फिर कह सकते हैं सो काइंड ऑफ यू। ओके, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या फिर दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। ये कहकर हम उसका आभार प्रकट करेंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई, ये कहना चाहते हैं कि भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या कहेंगे? ग्लैड टू मीट यू या फिर प्लीज्ड टू मीट यू या फिर हैप्पी टू मीट यू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू, हैप्पी टू मीट। ओके, नेक्स्ट, अच्छी सलाह के लिए आपका धन्यवाद। किसी व्यक्ति ने आपको सलाह दी, अच्छी एडवाइस दी, तो आप उससे क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। ओके, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, अच्छी सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। ओके, तो ये जो है इस तरीके से आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या कहना है? किसी को कहना है कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा ये काम करने की, तो आप कह सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, ये कह सकते हैं। आशा है आप मज़े में हैं। आपको किसी व्यक्ति से कहना है कि आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से हैं, मैं मज़े में हैं, तो ये कह सकते हैं इंग्लिश में आप होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। अब एक व्यक्ति है तब तो योर सेल्फ कहेंगे, लेकिन ज़्यादा व्यक्ति हैं जिनको हम कहना चाहते हैं कि भाई मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तो फिर वहाँ पर हम कहेंगे योर सेल्व्स। ओके, एक अकेला व्यक्ति है तो उसके लिए तो हम कहेंगे योर सेल्फ, लेकिन ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम कहेंगे योर सेल्व्स। ओके, तो ये थे आज के अपने कुछ सिंपल सेंटेंसेस। यदि आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।